जब भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या उसके पीछे लिखी अज्जा यानी इंग्रेडिएंट्स की लंबी सी लिस्ट देखकर उलझन होती है। तो आज हम इसी चीज को आसान बनाएंगे और ये सीखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट का लेबल पढ़कर अपनी जिल्द के लिए एक बेहतरीन फैसला कैसे किया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि किसी स्किन केयर प्रोडक्ट का लेबल देखा हो और बस साइंसी नामों की एक लंबी कतार नजर आई हो और ये समझ ही ना आए कि आखिर उसमें है क्या। अगर ऐसा हुआ है तो फिक्र न करें, ये मसला बहुत आम है। तो चलें इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। आज की इस गुफ्तगू के बाद किसी भी स्किन केयर लेबल को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा और आखिरकार ये पता चलेगा कि जिल्द पर लगाया क्या जा रहा है। चलें फिर इस स्किन केयर लेबल की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ये देखने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना है नहीं। बस कुछ बहुत ही सादा सी बातें समझने की ज़रूरत है। इस पहेली की जो पहली और सबसे ज़रूरी चाबी है वो है INCI, यानी इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स। हाँ, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। सीधे लफ्ज़ों में ये पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक अज्जा के नाम लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। समझ लें कि ये स्किन केयर की अपनी एक ज़ुबान है और इसी को समझना हमारा पहला कदम है। अब इस जबान के दो सुनहरे उसूल हैं और बहुत ही आसान है। पहला उसूल, लिस्ट में जो इंग्रेडिएंट सबसे पहले लिखा है प्रोडक्ट में उसकी मिकदार सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं मिकदार कम होती जाती है। और दूसरा उसूल, जो शायद इससे भी ज़्यादा अहम है, वो ये कि प्रोडक्ट का बड़ा हिस्सा मतलब 80 से 90% वो पहले 5 से 7 अज्जा ही होते हैं। तो असल गेम तो बस शुरू के चंद नामों में ही है। ठीक है, तो अब जब उसूल समझ आ गए हैं तो अब वक्त है इस कोड के कुछ अहम प्लेयर्स यानी की इंग्रेडिएंट से मिलने का। इनको समझ लिया तो समझे आधा मसला हल हो गया। सबसे पहले आते हैं ह्यूमिक्टेंट्स। ये हैं हाइड्रेशन के बूस्टर्स। इनको आप पानी का मैग्नेट यानी मैग्नेटिस समझ सकते हैं। ये हवा से या जिल्द की निचली तहों से नमी को खींचकर ऊपर लाते हैं ताकि जिल्द हाइड्रेटेड रहे। अब लेबल्स पर कुछ आम हिमेक्टेंट्स जो नजर आएंगे वो हैं ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड और एलोवेरा। इनमें से कोई ना कोई नाम तो ज़रूर लिस्ट के शुरू में मिल ही जाता है। तो जाहिर है अगर किसी की जिल्द खुश्क है या डिहाइड्रेटेड मतलब पानी की कमी का शिकार है तो उसके लिए ये अज्जा बेहतरीन है। ये फौरन एक हाइड्रेशन पंच देते हैं। अगली कैटेगरी है इमोलियंस। इनको कहते हैं स्किन सॉफ्टनेस। इनका काम है जिल्द की सतह पर जो छोटे छोटे खलाओं होते हैं ना, उनको भरकर जिल्द को एकदम हमवार और मुलायम बना देना। इससे बिल्कुल मखमल जैसा एहसास होता है। इनकी कुछ आम मिसालें हैं शेयर बटर, स्क्वालेन और कुछ फैटी अल्कोहल्स जैसे कि सीटल अल्कोहल। ये सब जिल्द को वही नर्म वेलवेटी टच देते हैं। तो अगर जिल्द खुरदरी है या फ्लेकी मतलब पपड़ियाँ सी उतर रही हैं तो इसके लिए एमोलियंस ज़बरदस्त चीज़ हैं। ये फ़ौरन जिल्द की साख्त को बेहतर करते हैं। और फिर आते हैं ऑक्लूसिव्स। ये हैं नमी को लॉक करने वाले बॉडीगार्ड्स। ये जिल्द के ऊपर एक हिफाजती तह बना देते हैं ताकि पानी उड़ ना सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक रेनकोट हमें बारिश से बचाता है। इनकी सबसे आम मिसालों में है पेट्रोलैटम, हाँ वही पेट्रोलियम जेली। इसके अलावा बीस वैक्स यानी शहद की मक्खी का मोम और डाइमीफेकॉन जो एक किस्म का सिलिकॉन है। ये सब इस हिफाजती तह को बनाते हैं। ये अज्जा ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा खुश्क या ख़राब जिल्द के लिए आइडियल हैं। रात के वक्त तो ये और भी बेहतर काम करते हैं क्योंकि उस वक्त जिल्द आराम से खुद को मरम्मत कर रही होती है। अच्छा, तो हीरो अज्जा के अलावा कुछ मुआविन अदाकार भी होते हैं और कुछ विलन भी। चले अब इन पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ है प्रिजर्वेटिव्स। देखें ये ज़रूरी हैं जैसे फिनॉक्सी एथेनॉल या पैराबिन्स। ये प्रोडक्ट को बैक्टीरिया और फफूंदी से बचाते हैं। इनके बगैर प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ आती है फ्रेग्रेंस या परफ्यूम के नाम से भी लिखी जाती है। हाँ, इससे प्रोडक्ट में अच्छी खुशबू आती है लेकिन अगर जिल्द हसास है तो ये जलन भी कर सकती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनसे थोड़ा बचना बेहतर है, ख़ासकर अगर जिल्द हसास हो, जैसे कि अल्कोहल डेनाट। ये जिल्द को बहुत खुश कर सकता है। इसके अलावा मसनूई खुशबू और कुछ तेज़ ज़रूरी तेल जैसे सिट्रस ऑयल्स यानी लीमो वगैरह या पुदीना, ये सब जलन पैदा कर सकते हैं। ठीक है, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है प्रैक्टिकल का। चलें अब एक लेबल जासूस बनते हैं और इस इल्म को टेस्ट करते हैं। किसी भी लेबल का तज्जिया करने के लिए एक सादा सा 4 स्टेप फॉर्मूला है। पहला स्टेप, पहले 5 अज्जा चेक करें।
इससे प्रोडक्ट की बुनियाद समझ आ जाएगी। दूसरा स्टेप, देखें कि प्रोडक्ट का स्टार जुज़्व कौन सा है, मतलब वो चीज़ जो असल काम कर रही है। फिर तीसरा स्टेप, खुशबू या अल्कोहल जैसी चीज़ों को ढूंढें जो मसला कर सकती हैं। और आखिरी चौथा स्टेप, इन सब अज्जा को अपनी जिल्द की किस्म के हिसाब से देखें कि क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं। चलें, इसको एक हकीकी मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें एक मॉइस्चराइज़र का लेबल है जिस पर लिखा है वाटर, ग्लिसरिन, नियासिनामाइड, डाइमेथिकॉन और फ्रेग्रेंस। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? चले देखते हैं। वाटर और ग्लिसरिन सबसे पहले हैं, मतलब ये एक पानी पर मबनी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा। फिर है नियासिनामाइड, ये है इसका स्टार जुज़, ये जिल्द को चमकदार बनाने और आयल कंट्रोल में मदद करता है। उसके बाद है डाइमेथिकॉन, जो हमने पढ़ा था, एक ओक्लूसिव है, ये नमी को अंदर लॉक करेगा। और आखिर में फ्रेग्रेंस, यानी खुशबू डाली गई है, जो हसास जिल्द वालों के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि आपकी शेल्फ पर रखी प्रोडक्ट्स के लेबल्स में क्या राज छुपे हैं। उम्मीद है अब इस मालूमात के साथ इन राजों से पर्दा उठाना और अपनी जिल्द के लिए सोच समझकर एक बेहतर फैसला करना पहले से बहुत आसान हो जाएगा।